हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद टीएसएल जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर 12,460 शिक्षक भर्ती में स्कूल आवंटन को लेकर के और सुप्रीम कोर्ट केस से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कूल आवंटन पर एससीईआरटी से क्लियर खबर क्या निकलकर आप सभी के लिए सामने आ रही है, वहीं सचिव से मुलाकात और मोहित टीम का आप सभी के लिए क्या संदेश है, सुप्रीम कोर्ट केस की सुनवाई की नेक्स्ट डेट क्या लगी हुई है, क्या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट केस में सुनवाई के दौरान, सब कुछ विस्तार पूर्वक जानेंगे। आप सभी लोग पैसेंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर कहेंगे कि वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए सभी साथियों में, क्योंकि सभी साथी बहुत ही परेशान हैं स्कूल आवंटन को लेकर के और सुप्रीम कोर्ट के इस मामले को लेकर के। तो बात करेंगे स्कूल आवंटन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो साथियों, आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती में फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग कंप्लीट कर ली गई है और चयनित साथियों को नियुक्ति पत्र भी निर्गत किया जा चुका है। लेकिन अभी तक आपको बता दें स्कूल आवंटन को लेकर के विभाग की तरफ से कोई विज्ञप्ति नहीं जारी की गई, ना ही कोई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि कब तक स्कूल आवंटित कर दिए जाएंगे चयनित साथियों को। वहीं आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप अगर स्कूल आवंटन पर रोक है तो उसको लेकर के भी विभाग की तरफ से अभी कोई जो है शासनादेश जारी नहीं किया गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश या स्टेटस क्यू की कोई रोक होती तो विभाग की तरफ से एक लेटर या विज्ञप्ति जारी कर दी जाती और उसमें स्पष्ट मेंशन किया जाता कि अग्रिम जो आदेश होगा सुप्रीम कोर्ट का, उस आदेश के अकॉर्डिंग ही आप सभी के स्कूल आवंटन पर विभाग की तरफ से फैसला लिया जाएगा। ये कोई प्रक्रिया फॉलो न करने की वजह से आपको बता दें सभी चयनित साथी बहुत असमंजस में है, परेशान है, मानसिक रूप से लगातार जो है वो प्रताड़ित किए जा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। आप सभी को बता दें कहीं से भी उनको सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन अब आपको बता दें स्कूल आवंटन पर एससीईआरटी से बिल्कुल क्लियर खबर आ चुकी है। कल देर शाम सचिव जी से मुलाकात हुई और उसके बाद सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं स्कूल आवंटन को लेकर के। वहीं आपको बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित साथियों के लिए मोहित एंड टीम का महत्वपूर्ण संदेश है, उसको जानेंगे और सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई नेक्स्ट डेट को लेकर के चर्चा करेंगे। तो साथियों, आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में 8 जनवरी को केस लगा था जिसकी सुनवाई हुई और वहां पर आप सभी को बता दें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टेटस क्यू जो है वो लगा दिया गया भर्ती प्रक्रिया पर। स्टेटस क्यू का तात्पर्य होता है दोस्तों यथास्थिति बरकरार रखना। अब आपको बता दें स्टेटस क्यू लग गया है और लिखा है आर्डर में कि ऑलरेडी वैकेंट सीट पर जो है ये स्टेटस क्यू यानी यथास्थिति लागू रहेगी और इसके बाद उसमें जो है अगली डेट पर सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए और निर्देश और हलफनामा सबमिट करने के जो हैं वो डायरेक्शन कोर्ट की तरफ से जारी किए गए थे। अब आप सभी को बता दें 2 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में हैं, एक उमेश चंद्र के नाम से है और दूसरी जो मेन फसाद की जड़ है अर्चना राय वाली याचिका। उन दोनों याचिकाओं की सुनवाई एक साथ हुई। सुप्रीम कोर्ट में 2020 से आपको बता दें उमेश चंद्र की एक याचिका थी जो जीरो जनपद के चयनित साथियों को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइल की गई थी, उमेश चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के नाम से और 8536 उसका केस नंबर है। वहीं अर्चना राय की जो याचिका है वो 51 जनपद की तरफ से फाइल की गई थी भर्ती प्रक्रिया को कहीं ना कहीं फंसाने के लिए और डीबी के आदेश को चैलेंज करने के लिए कि डीबी का आदेश जो आया है वो न्याय संगत नहीं आया है। और इसलिए आप सभी को बता दें जब उमेश चंद्र की याचिका पहले से सुप्रीम कोर्ट में थी और उसके बाद अर्चना राय की याचिका जब पहुंची तो इन दोनों याचिकाओं को एक ही मैटर से जुड़े होने के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया गया और जब सुनवाई हुई तो एक साथ ही सुनवाई हुई। लेकिन अब दोस्तों असमंजस की स्थिति यहां पर बनके ये आ रही है कि एक याचिका के आर्डर में लिखा हुआ आ रहा है कि 7 फरवरी को सुनवाई होगी और ये एक याचिका में जो है नेक्स्ट डेट वो 2 फरवरी के लिए दिख रही है। अब ऐसे में आप सभी को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 2 फरवरी को होगी या 7 फरवरी को होगी, ये कैसे पता चलेगा? तो आप सभी को बता दें दोनों याचिकाएं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक ही मैटर से में इन्वॉल्व हैं, इसलिए एक ही डेट फिक्स करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर सुनवाई की जाएगी। तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि अर्चना राय वाली याचिका जो है वो लीडिंग याचिका इस समय है इस मामले में और उसी को विपक्षियों की तरफ से प्रमुखता से जो है प्रोटेक्ट किया जा रहा है कोर्ट के अंदर और ऐसे में उसी के अकॉर्डिंग जो है कोर्ट की सुनवाई निश्चित की जाएगी। तो आने वाले समय में 2 फरवरी को ही सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई लगी हुई है। लेकिन अब अभ्यर्थी एक चीज को लेकर के परेशान है, क्या स्टेटस क्यू 2 तारीख को रिमूव होगा, क्या नहीं रिमूव होगा? तो आप सभी साथियों को अवगत कराना चाहेंगे
कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार का हलफनामा और इंस्ट्रक्शंस आते हैं उसे सेटिस्फाई होता है तो 2 फरवरी को होने वाली कोर्ट सुनवाई से स्टेटस क्यू रिमूव हो जाएगा और भर्ती प्रक्रिया पर जो भी प्रतिबंध लगे हैं वैकेंट सीट को भरने से संबंधित वो हट जाएंगे और आगे थर्ड काउंसलिंग का रास्ता साफ हो जाएगा और कुछ अन्य साथियों को भी इसमें चयन का मौका मिल सकता है। तो ये तो थी कोर्ट सुनवाई की नेक्स्ट डेट से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। अब बात करेंगे स्कूल आवंटन पर। क्या है महत्वपूर्ण जानकारी, क्या क्लियर निकल कर आ रही है सामने, सचिव से मुलाकात और मोहित टीम का क्या संदेश है, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। तो दोस्तों आप सभी को बता दें स्कूल आवंटन को लेकर के मोहितेन टीम लगातार प्रयासरत है और कल सचिव सर से मुलाकात हुई और सचिव सर से मुलाकात के बाद जो चीजें क्लियर हुई हैं उसको स्पष्ट किया गया है मोहितेन टीम की तरफ से और सभी चयनित साथियों के लिए यह महत्वपूर्ण जानकारी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मोहितेन टीम की तरफ से आप सभी के लिए जो जानकारी प्रेषित की गई है वो है साथियों, आप समस्त साथियों को जो भर्ती प्रक्रिया के अनुसार हुए उन सभी साथियों को नियुक्ति पत्र मिल चुका है। आप सभी को सरकार की तरफ से नियुक्ति प्रदान कर दी गई है परंतु स्कूल नहीं मिला है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट है साथियों, विभाग के द्वारा हर संभव प्रयास रहा कि भर्ती यथाशीघ्र पूरी कर ली जाए, जो कि आप सभी ने देखा कि भर्ती प्रक्रिया बुलेट ट्रेन की तरह चल रही थी जिसमें थर्ड काउंसलिंग भी होने जा रही थी परंतु जो लोग कुछ पिछले 5 साल से भर्ती फंसा रखे थे वो लोग थर्ड काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट से रोक लगवा दिए और थर्ड काउंसलिंग नहीं हुई। यदि हो जाती तो अपने और भी साथी नियुक्त हो जाते हैं, लेकिन परेशान ना हो, धैर्य रखें, सुप्रीम कोर्ट से स्टेटस क्यों हटने के बाद थर्ड काउंसलिंग होगी। और वहीं आगे जो है वो कहा जा रहा है कि सब साथियों जिसको जिसको नियुक्ति पत्र मिल गया है वो लोग थोड़ा भी चिंता ना करें, उनकी नियुक्ति हो चुकी है जो कि आपके नियुक्ति पत्र में लिखा हुआ है। दोस्तों अगला पॉइंट जो है वो आप सभी लोग देख सकते हैं कि साथियों अभी स्कूल आवंटन नहीं हुआ है जो कि प्रक्रिया में था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आदेश से आने के बाद थोड़ा सा कंफ्यूजन सा हो गया है, इसलिए विभाग द्वारा नहीं किया गया है चयनितों को स्कूल आवंटित। 2 को सुनवाई लगी है जिसमें सरकार और हम सभी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि 2 के बाद स्कूल अलर्ट हो जाए। जैसे इतना आप सभी ने धैर्य रखा उसी तरह थोड़ा और धैर्य रखो, नियुक्ति पत्र आपके हाथ में उसी तरह आप सभी भी जल्द स्कूल में होंगे, यानी जिस तरीके से नियुक्ति पत्र आपके हाथ में आ गया उसी तरीके से जल्द आप सभी लोग जो है स्कूलों में होंगे और आपके स्कूलों का आवंटन कर दिया जाएगा। तो यहां से स्कूल आवंटन को लेकर के जो है वो चीज क्लियर हो गई कि अब आप सभी को जो है 2 तारीख कोर्ट सुनवाई से पहले कोई भी उम्मीद नहीं पालनी है विभाग से कि वो स्कूल आवंटित करेंगे। तो चयनितों को अब थोड़ा धैर्य और संयम और बनाए रखने की जरूरत है। अब क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आप सभी को बता दें जो 8 जनवरी की कोर्ट सुनवाई का आदेश आया है उसमें ऑलरेडी वैकेंट सीट से एक जो है फ्रेज है और उस फ्रेज से इतना कंफ्यूजन तैयार हो रहा है कि उस ऑलरेडी वैकेंट सीट से किस सापेक्ष में बात की जा रही ये चीज क्लियर नहीं हो रही कि 6470 पदों को रिक्त माना गया है उस आदेश में, या आपको बता दें कि सेकंड काउंसलिंग होने के बाद जो शेष रिक्त पद बचे हैं उन्हें ऑलरेडी वैकेंट पोस्ट माना गया है। तो ये कंफ्यूजन था, इसीलिए सचिव सर ने आप सभी को बता दें ना तो आपके स्कूल आवंटन के लिए कोई दिशा निर्देश या विज्ञप्ति जारी की और ना ही आप सभी लोगों के लिए कोई निर्देश जारी किए कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो आपके स्कूल आवंटन पर जो है रोक लगा दी, क्योंकि स्कूल आवंटन पर रोक नहीं लगी ये भी क्लियर हो रहा है इस बात से। तो ऐसे में आप सभी को बता दें सचिव सर की तरफ से जो आर्डर था उसको कहीं ना कहीं अच्छे से क्लेरिफाई नहीं कर पाने की वजह से जो कंफ्यूजन बना उसके लिए आप सभी के स्कूल आवंटन में देरी हुई है। तो चयनितों को अब थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा स्कूल आवंटन के लिए। अब आप सभी को बता दें यहाँ पे प्रश्न उठेगा कि सर 2 तारीख को कोर्ट सुनवाई के बाद क्या स्टेटस क्यों हट जाएगा या नहीं हटेगा, तो हम लोगों का स्कूल आवंटन होगा कि नहीं होगा। साथियों मेन चीज है कि जो 2 तारीख को सुनवाई होगी उसमें इस जो शब्द यानी वर्ड टर्म है इसको क्लेरिफाई कर लिया जाएगा अधिवक्ताओं के द्वारा और उसके बाद जो है स्कूल आवंटन को लेकर के कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल अभी आपको बता दें स्कूल आवंटन पर सुप्रीम कोर्ट से कोई रोक नहीं है, वैकेंट सीट की बात की गई है और वैकेंट सीट जो है ऑलरेडी वैकेंट सीट बोला गया है, वो एक वर्ड जो है वो कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। इस वजह से आपको बता दें ना तो आपके स्कूल अलॉटमेंट के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है, ना तो आपको यही सूचित किया गया है कि कोर्ट में
जो मामला है और उसने रोक लगा दी है आपके स्कूल अलॉटमेंट पे, इसलिए अग्रिम आदेश तक आपका स्कूल अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। ये सारी चीजें कल मोहिउद्दीन टीम की तरफ से सचिव सर से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने सारी चीजें जो है एक्सप्लेन करते हुए मोहिउद्दीन टीम को बताई कि इस तरीके से चीजें चल रही, अब हम लोग 2 तारीख तक इंतजार करेंगे और 2 तारीख तक जो है इंतजार करने के बाद ही आगे जो है कार्रवाई बढ़ाएंगे, यानी स्कूल अलॉटमेंट अब 2 तारीख के बाद ही होगा। ये चीजें तो क्लियर हो चुकी हैं दोस्तों, और ये क्लियर खबर निकलकर सामने आ चुकी है एससीईआरटी से कि चयनितों के स्कूल आवंटन को लेकर के 2 तारीख के बाद ही फैसला लिया जाएगा विभाग की तरफ से। यहां पर आपको बता दें, मीटिंग्स का कोई भी सेंस नहीं निकलकर सामने आया, क्योंकि जो टर्मिनोलॉजी है, इसमें जो शब्द यूज किया गया है आर्डर में, उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। हालांकि आप सभी को बता दें, अगर सचिव सर चाहते कार्रवाई करना तो उनके पास विधिक कार्रवाई के लिए सरकार के एजी महोदय थे, डबल एजी महोदय थे, इस आर्डर को एक्सप्लेन किया जा सकता था। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि विभाग इतनी जल्दी कार्रवाई कहां करता है। तो कुल मिलाकर के अब विभाग को इंतजार है 2 तारीख की कोर्ट सुनवाई का, उसके बाद ही किया जाएगा स्कूल अलॉटमेंट। तो यहां से हो गया क्लियर। साथियों, हम लोग सभी काम सरकार के सानिध्य में करेंगे, क्योंकि हम सभी अब सरकारी नौकरी में हैं और नियुक्ति सरकार ने दी है। आप सभी को जब जैसा कहा जाएगा वैसा करना है, और आगे जो घर घर टीम बनाए हैं, ऐसे लोग अब शांत रहें, जिससे कि ऐसा ना हो कि कोई सरकार के लपेटे में आ जाए। इसलिए जो भी सरकार करेगी सबके लिए करेगी और सबकी नियुक्ति बचाएगी, और हम सभी भी हर तरह प्रयास में हैं, आप सभी को अपडेट करेंगे। यदि किसी भी सोशल मीडिया पर कोई फालतू बकवास करता है तो आप सभी बताएं, तथा ग्रुप में शांति से रहें। पल पल की अपडेट जो सही और उचित होगी वो आप सभी को दी जाएगी चैनल के माध्यम से, और ये आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं। लास्ट में मोहिउद्दीन टीम की तरफ से आप सभी से निवेदन किया गया है, साथियों, आप सभी जैसे इतना दिन भरोसा कर के रखा था और 5 साल बाद नियुक्ति मिली, उसी तरह एक अंतिम बार भरोसा करना होगा। आप सभी को स्कूल भी मिल जाएगा। अभी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कंफ्यूजन है वो 2 फरवरी को दूर हो जाएगा, फिर स्कूल अलॉट हो जाएगा। आप लोग थी 1% की भी चिंता नहीं करना है, यानी जो चयनित हैं उनको 1 भी परसेंट की चिंता नहीं करना है। ये सारी चिंताएं मोहिउद्दीन टीम पे छोड़ देनी है। ये उनकी तरफ से जो है कमिटमेंट किया गया है। जिसको भी नियुक्ति पत्र मिल चुका है वो बिना चिंता के आराम से रजाई में रहे, ठंड बहुत है। टीम पूरे प्रयास में है, जब आपको जैसा कहा जाएगा वो आप सभी को करना होगा। और जो नोट पॉइंट कहा गया है कि नकारात्मक लोगों से दूर रहें, उनके पास हर समाधान के लिए एक समस्या ही खड़ी होती है। तो ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो मोहिउद्दीन टीम की तरफ से कही गई आप सभी लोगों के लिए। हिम्मत मत हारो, राही लक्ष्य मिलना बिल्कुल निश्चित है। मोहिउद्दीन टीम और आपका अपना स्टडी विद टीएसएल जी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी। तो दोस्तों, आप सभी ने देखा कि 12,460 शिक्षक भर्ती में अब जो है सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो चुकी हैं। सचिव सर चयनितों को स्कूल आवंटित 2 फरवरी की कोर्ट सुनवाई के बाद करेंगे, और तब तक किसी भी साथी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पे जो निगेटिव लोग हैं उनसे दूरी बना करके रखें, क्योंकि नकारात्मक लोगों को कुछ नहीं होता है, लेकिन वो सबको बहुत कुछ कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, मोहिउद्दीन टीम पे भरोसा बनाए रखें। जिस तरीके से कोर्ट से लड़ने के बाद एक बेहतरीन डिसीजन आया रिक्त पदों को भरने का, उस पर विभाग ने तेजी से कार्रवाई करते हुए रिक्त पद भरे भी, और जो रिक्त पद बचे हैं उनमें भी थर्ड काउंसलिंग हो चुकी होती अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टेटस क्यों नहीं आता। अब बात करते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट 2 तारीख को स्टेटस क्यों रिमूव करेगा। पहले भी वीडियो में हमने बता दिया है कि अगर सरकार की एफिडेविट से सेटिस्फाई होगी, क्योंकि वहां पर पार्टी अर्चना राय ने सरकार को बनाया है, और इसलिए सरकार को ही वहां पे कोर्ट में सुना जाएगा, और सरकार के जवाब से अगर सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाई होगा तो स्टेटस क्यों भी रिमूव होगा, थर्ड काउंसलिंग के लिए डायरेक्शन भी निकलेंगे। ये सारी चीजें 2 तारीख को ही क्लियर हो जाएंगी। तो अभी फिलहाल सभी लोग इंतजार करें और आराम से टेंशन फ्री होकर के मोहिउद्दीन टीम पर सारी जो जिम्मेदारियां हैं छोड़ दीजिए। आप सभी का कोई भी अहित नहीं होने दिया जाएगा। ये कमिटमेंट मोहित द्विवेदी का खुद का है दोस्तों। तो 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर जो सामने आई, हमने आपको डिस्कस कर दी है। आप सभी लोग अब बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो और बेहतरीन समय आए, इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में।